जिस कांग्रेस के बारे में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव खत्म होते ही उनके नेता सड़कों से गायब हो जाते हैं, आज वही कांग्रेस दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष करती दिखाई दे रही है। ये तस्वीर देखिए, कुछ नेता बैरिकेड्स पर चढ़ते दिख रहे हैं, कोई पुलिस से झड़प कर रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को अपनी ही पक्की माने जाने वाली राज्यसभा सीट बचाने के लिए सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ गई। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द हो गया था। कांग्रेस को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी और उसकी सीट बच जाएगी, लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा झटका देते हुए याचिका खारिज कर दी। मीनाक्षी नटराजन जी के द्वारा जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के उस फैसले को चैलेंज किया था, जिस फैसले में उनका कैंडिडेचर निरस्त किया गया था, आज उस फैसले के विरोध में जो उन्होंने यहाँ पर रिट पिटीशन दायर की थी, उस पर उनके लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने आर्गुमेंट किए, पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी पिटीशन ये कहकर डिसमिस कर दी कि 329 में अंडर आर्टिकल 329 देयर इज अ बार और वो इलेक्शन पिटीशन में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोर्ट में उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी गई। कांग्रेस का तर्क है कि इस मामले में सिर्फ एक तकनीकी विवाद है, उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने शुरुआती चरण में ही उम्मीदवार को बाहर कर दिया, उन्हें चुनाव लड़ने देना चाहिए था। अगर जनता वोट नहीं देती तो वो हार जाती, यही लोकतंत्र की प्रक्रिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी। चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य लेकिन केंद्र भी, चुनाव आयोग भी, और माननीय मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। इसके बाद कांग्रेस ने राजनीतिक लड़ाई को सड़क पर ले जाने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक और नेता दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग की, नेताओं और पुलिस के बीच खूब धक्का मुक्की हुई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दावा किया है कि मीनाक्षी नटराजन को बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही नेताओं ने हराया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के कुछ कांग्रेस नेता नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी का भरोसेमंद चेहरा मजबूत हो, इसलिए तेलंगाना से जुड़े दस्तावेज कांग्रेस के ही लोगों ने उपलब्ध कराए हैं, जिनके आधार पर उनकी आपत्ति दर्ज हुई। देखना चाहिए कि उनके घर का भेदी कौन है। तो ये कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि उनके घर का भेदी कौन है। कांग्रेस ही आज कांग्रेस को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मीनाक्षी नटराजन को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार वो कौन सा कांग्रेस का घर का भेदी है जिन्होंने मीनाक्षी नटराजन ने जो जानकारी छुपाई उसको बाहर पब्लिक डोमेन में रखा। अब सवाल सही है या गलत? अगर कांग्रेस के पास संख्या बल था तो सीट लगभग तय थी, उम्मीदवार मजबूत था, तो फिर आखिरी समय में ऐसी गलती कैसे हो गई? क्या ये सिर्फ एक कानूनी चूक थी? क्या उम्मीदवार की टीम से कोई गलती हुई, या फिर वाकई कांग्रेस के भीतर ऐसा कोई खेल चल रहा था जिसकी कीमत पार्टी को एक राज्यसभा सीट गंवाकर चुकानी पड़ी? फिलहाल सच जो भी हो, नतीजा सबके सामने है। मध्य प्रदेश के तीनों राज्यसभा सीटें बीजेपी के खाते में चली गई है। कांग्रेस के हाथ में बचा है सिर्फ सवाल।